आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं निकाय चुनाव की खबरों के साथ। जयपुर जिले के चोमू नगरपालिका में भी चेयरमैन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। यहां कांग्रेस को 31 मत मिले तो वहीं भाजपा को 12 मत मिले। साथ ही निर्दलीय महेंद्र कुमावत को 1 मत खुद का मिला है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने पूर्ण बहुमत के साथ नगरपालिका में बोर्ड पर कब्जा जमा लिया है। विष्णु सैनी को कांग्रेस ने चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी बनाया था। विष्णु सैनी को 31 मत मिले हैं। ऐसे में विष्णु सैनी नगरपालिका चोमू के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन विष्णु सैनी पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के बड़े पुत्र हैं। अपने पुत्र को चेयरमैन बनाने के लिए पूर्व विधायक की जो रणनीति रही, उस रणनीति में वो सफल रहे। को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों पर विश्वास जताकर उन्होंने बोर्ड बनाया है। उसके लिए मैं उनको क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि जिस जनता ने विश्वास जताया है उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे, उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। विकास की तस्वीर कैसी होगी चोमू की? विकास की तस्वीर ऐसी होगी कि कहीं पे भी नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। चोमू बिल्कुल स्वच्छ बना दिया जाएगा। तो वहीं जयपुर जिले की सांभर, फुलेरा, रेनवाल और जोबनेर में भी कांग्रेस ने परचम लहराया है। सांभर नगरपालिका में कांग्रेस के बालकृष्ण जांगिड़ ने भाजपा के अनिल गट्टानी को हराया है, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। वहीं फुलेरा में कांग्रेस की संगीता अग्रवाल नगरपालिका की चेयरमैन बनी है। उन्होंने भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी पूजा भाटी को हराया है। साथ ही जोबनेर में कांग्रेस की मंजू देवी नगरपालिका की चेयरमैन बनी है। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को हराया है। दौसा की लालसोट नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन गया है। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए रक्षा मिश्रा और भाजपा की ओर से पुष्पा जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसमें कांग्रेस की रक्षा मिश्रा को 21 वोट मिले हैं। रक्षा मिश्रा ने 7 मतों से जीत हासिल की है। बारां के अंता में पालिका अध्यक्ष को लेकर हुए चुनाव में कांग्रेस के मुस्तफा खान ने 1 वोट से बाजी मारी है। यहां मुस्तफा खान को 35 में से 18 वोट मिले हैं, तो वहीं भाजपा के रामेश्वर खंडेलवाल को 17 वोट मिले हैं। वहीं इन चुनावों में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में निर्दलियों की भूमिका अहम रही है। वहीं बारां नगर परिषद में सभापति के चुनाव संपन्न हुए। मतगणना के बाद कुल 40 वार्ड में पार्षदों का समर्थन कांग्रेस की सभापति को मिला है और ज्योति पारस सभापति के लिए चुनी गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा खेमे में 21 वार्ड पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी सेंधमारी करते हुए 1 वार्ड पार्षद को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके चलते भाजपा को 21 में से 20 ही मत मिल पाए। और बारां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे मंत्री जी, प्रमोद जी, भाया जी की और
विधायक जी पानाचंद जी मेघवाल और भाभी जी की सहयोग से इस मुकाम पे पहुंचाया है, इन्होंने इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अलवर जिले की किशनगढ़ और खैरथल नगरपालिका में जहां भाजपा का बोर्ड बन गया, वहीं तिजारा में कांग्रेस ने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। सबसे ज्यादा चर्चित सीट खैरथल नगरपालिका की थी, जहां से हरीश रोघा चेयरमैन बने हैं। रोघा चुनाव में हार गए थे, लेकिन सरकार के हाइब्रिड फॉर्मूले से उन्होंने चेयरमैन की दावेदारी करते हुए जीत हासिल की। वहीं किशनगढ़ और खैरथल में भाजपा का बोर्ड बनने पर सांसद बालकनाथ, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, बनवारी लाल सिंघल और कांग्रेस से भाजपा में आए अशोक डाटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं तिजारा में विधायक संदीप यादव के नेतृत्व में कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाई। हमारा खैरथल के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी को 21 वोट मिले हैं और विपक्ष के दल को हमारे को 14 वोट मिले हैं। और मैं मानता हूं कि पहले से सुनिश्चित था और जिस प्रकार का जोश चुनाव के समय पर देखने को पब्लिक में मिल रहा था और माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। और ये जैसे कि पिछले समय पर पूरे राजस्थान में जो 21 जिलों में पंचायत राज के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। और वर्तमान में जितनी नगर पालिकाओं में पूरे राजस्थान के अंदर जो चुनाव थे, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 70% भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को ये राजस्थान प्रदेश की जनता का करारा जवाब है और सरकार की जो उल्टी गिनती सरकार बनने के बाद में ही उसका शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो नगरपालिका में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के विष्णु महावर ने 23 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की है। चुनाव अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई। वहीं चेयरमैन विष्णु कुमार के समर्थकों ने खुशी प्रकट की और उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने कांग्रेस पार्टी की सफलता पर पार्षदों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मंत्री भजनलाल जाटव चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जमे रहे। तो वहीं भरतपुर जिले की कामा नगरपालिका में कांग्रेस ने बोर्ड पर कब्जा जमाया है। नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी गीता खंडेलवाल विजयी रही। गीता खंडेलवाल को 20 वोट मिले। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 5 मतों के अंतर से हराया है। पालिका अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया गया। कामा नगरपालिका से लेकर विधायक जाहिदा खान के निवास तक रैली निकाली गई। भाजपा को यहां आपसी मतभेद के कारण नुकसान पहुंचा है। करौली के टोडा भीम में विधायक पीआर मीणा के प्रयास रंग लाए हैं। टोडा भीम नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन गया है। कांग्रेस की अमृता मीणा ने यहां जीत दर्ज की है। अमृता मीणा को 19 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 5 मत मिले। इसके अलावा 1 मत रिजेक्ट हो गया। इन परिणामों के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं भाजपा खेमे में मायूसी छा गई। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बन गया है। भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र लेघा ने 15 मत हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जसविंदर सिंह खिंडा को 9 मत मिले। 25 पार्षदों में से 24 ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं वार्ड नंबर 4 से माकपा पार्षद ने मतदान नहीं किया। आपको बता दें कि श्री विजयनगर नगरपालिका में भाजपा का चौथी बार बोर्ड बना है।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका बोर्ड पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान 27 मत लेकर विजयी रही। अध्यक्ष पद हेतु 35 पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान को 27 मत मिले और निर्दलीय प्रत्याशी रमनदीप को 8 वोट मिले। कांग्रेस द्वारा रमनदीप खबर पाली से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी एक दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे। यहां कांग्रेस पार्षदों और पदाधिकारियों ने मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। खबर सवाई माधोपुर के बोनली से है, जहां बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 2 साल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही बुकलेट का भी विमोचन किया गया। इस दौरान विधायक इंदिरा मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश में सरकार के 2 साल का बामनवास के विकास में बेमिसाल योगदान रहा। के नाम से हमने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और 2 सालों में जो हमने काम किया है वो हम चाहते हैं जनता को अधिक से अधिक विकास कार्यों में राहत देने वाले जो कार्य किए हैं वो आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड है। और आने वाले जो 3 साल है वो भी उन 3 साल को भी हम बेमिसाल ही करना चाहेंगे। और लगातार हमारे पास जो चीज़ें जनता की आ रही है, जो भी समस्याएं, जो मोटे बड़े बड़े मुद्दे हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कुम्हेर की बेलारा ग्राम पंचायत का दौरा किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने लाभार्थियों के बच्चों से बातचीत कर उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रिंसिपल और स्टाफ को नामांकन बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बीकानेर के नौरंग देसर गांव के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल नेशनल हाईवे 11 पर कार और मिनी ट्रक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक मिनी ट्रक में परचून का सामान भरा था, जो बीकानेर से जयपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार सभी मृतक गाजियाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने सड़क किनारे बिजली पोल से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पत्नी के अवैध संबंध का जिक्र किया गया है। मृतक सुखदेव सिंह वार्ड नंबर 28 का निवासी था। घटना नेशनल हाईवे 911 पर रिको एरिया के पास की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर नागौर के खीमसर से है, जहां महेशपुरा गांव में कृषि कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर खीमसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।
जानकारी के मुताबिक महेशपुरा निवासी परसाराम गौड़ खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मामले की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नागौर जिले के नावा निवासी भूनाराम जाट के रूप में की है। वहीं मृतक के सिर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर चल रही है। फिलहाल एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। मंगलपुरा गांव इटावा थाना इलाके के रहने वाले हैं और इनके घर वालों को जो आईडी मिली है उसके आधार पर सूचित कर दिया गया है। और प्रथम दृष्टया जो मामला लगता है उसके अंदर सिर में चोट है। हो सकता है किसी ने इनके साथ कोई दुर्घटना घटित की हो। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ रघुनाथपुरा गांव में कार्रवाई करने गए पुलिस दल पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा हमलावरों ने पुलिस की 2 वाहनों में तोड़फोड़ कर डाली। अचानक हुए हमले में पुलिस को मौके से भागना पड़ा। वहीं इसके बाद दूनी और घाट थानों का अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 4 अन्य महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर अजमेर के अराई से है, जहां राजपूत समाज ने जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के पति और भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के समर्थन में भाजपा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि पलाड़ा ने राजस्थान भाजपा के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। ऐसे में उन्हें निष्कासित करने पर राजपूत समाज में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। राजपूत सभा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखकर पलाड़ा को पुनः भाजपा में शामिल करने की मांग की है। सभाध्यक्ष हनुमान सिंह ने कहा कि पलाड़ा को भाजपा में शामिल नहीं करने पर राजपूत समाज के लोग भाजपा के पदों से इस्तीफा देंगे। नागौर के मेड़ता पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी का जारोड़ा, रोल, चांदावत, नोखा और चांदावत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान संदीप चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निवारण ही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भरतपुर की नदबई सबसे हॉट नगरपालिका बनी हुई थी, जिसमें 20 साल बाद विधायक जोगिंद्र अवाना के अथक प्रयासों के बाद कांग्रेस का हाथ लहराता हुआ नजर आया। 35 वार्डों की नदबई नगरपालिका में कांग्रेस की ओर से बनाई गई प्रत्याशी हरबती सिनसिनवार ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से सभी पार्षदों को कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक जोगिंद्र अवाना के नेतृत्व में मतदान कराने के लिए लाया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। वहीं जीत के बाद विधायक जोगिंद्र अवाना के कैंप कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी की गई। जनता ने ये मन बना लिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ करना चाहती है, इसीलिए हमारे सम्मानित बड़ी संख्या में यहाँ पे पार्षदगण जीत के आए। उसके बाद में सभी पार्षदगणों ने जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के हमारी कैंडिडेट हरबती सिनसिनवार जी को समर्थन किया और आज वो नगर पालिका की चेयरमैन भी चुनी गई। मैं समझता हूँ कि देश इस नदबई के इतिहास में पहली बार जाट समाज से कोई यहाँ पे चेयरमैन चुना गया है। बहुत बधाई के पात्र हैं, सभी पार्षद बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। जयपुर जिले की चाकसू नगरपालिका में भी चेयरमैन का चुनाव संपन्न हुआ। रविवार को सभी 35 निर्वाचित पार्षदों ने मतदान किया, जिसमें कांग्रेस की कमलेश बैरवा ने जीत दर्ज की। कमलेश बैरवा को 19 मत मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी विनोद राजौरिया को 16 मत मिले। 3 मतों में कमलेश बैरवा ने जीत दर्ज की। वहीं निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश सहारण ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं चाकसू विधायक वेद प्रकाश
सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलेश बैरवा का विजयी जुलूस निकाला। पाली के सुमेरपुर नगरपालिका मंडल की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं पालिका उन लोगों को लेकर सख्त रवैया दिखा रही है जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। नगरपालिका के दल ने कस्बे में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। शहर के कई हिस्सों में इस तरह की कार्रवाई की गई। इसके अलावा निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। वहीं नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी दुकानों पर लगाए गए और दुकानदारों को भी बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान नहीं देने के लिए पाबंद किया गया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।